जय हिंद एंड वेलकम बैक टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरएश्री सोलंकी और आज हम बात करेंगे अबाउट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। नाउ ये बहुत बड़ी माइलस्टोन है विच इंडिया हैज अचीव्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स जिनको हम RLV भी बोलते हैं, दिस वाज डन अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ RLV-LEX। ठीक है, X स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले इसरो का है ये पूरा प्रोजेक्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल से हम लोग सब नॉलेज रखते हैं कि व्हाट इज लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल इज बेसिकली जिनसे बड़े बड़े रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट एंड ऑल दे आर लॉन्च्ड इनटू द स्पेस। नाउ व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर दिस, RLV के होने के पहले क्या होता था, लॉन्च व्हीकल यूज हुआ एक बार, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर वो वहीं एक बार यूज होता था और उसके बाद वो वापस यूज होने की कैपेसिटी नहीं रखता था, तो उसको हमें फेंक देना पड़ता था। अब उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। एक बार लॉन्च व्हीकल बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं। उसमें जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, कुछ इंडिया के इंडिजीनियस होते हैं, कुछ हमें बाहर से बुलवाने पड़ते हैं। उसके बाद वो सारा आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपकी एनर्जी और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने उसमें डाले, एक बार यूज होके वो पूरा तबाह हो गया। तबाह होने के बाद, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट से मिलके बना होता है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है, इट टेक्स मल्टीपल ईयर्स टू डिग्रेड। इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। अब क्योंकि हर बार लॉन्च व्हीकल हमको बनाना पड़ रहा है, तो हमारा बजट भी लॉन्च व्हीकल में जो है इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स थी जो RLV के आने से, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के आने से सॉल्व हो गई। तो लेट्स लुक एट दैट। सबसे पहले इसका हमारा पूरा जो रिसेंट माइलस्टोन अगर हम देखें तो दैट वाज ऑन 2 मार्च 2023, जिसमें पूरे टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट हुए थे। इट वाज सक्सेसफुल एज वेल। इसके अपडेट्स सितंबर में भी आए थे, अगर आप उससे कनेक्शन में होगे तो। नाउ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, ठीक है, तो इस पूरे प्रोग्राम का नाम ये है, which took place at एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में हुआ था, चल्लाकेर नाम है। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, क्योंकि एक्सेंट का थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो कर्नाटका में पूरा जो है सब कुछ टेस्ट वगैरह देखा गया था। अब ये कैसे देखा गया था, क्या हुआ था, वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज कैरिड ऑन टू द हाइट ऑफ 4.5 किलोमीटर बाय हेलीकॉप्टर। वहां से उसको जो है ऑटोमेटिकली छोड़ दिया गया था कि अपने आप लैंड हो जाए। ठीक है, लैंड वो उसी जगह हुआ, उन्हीं पैरामीटर्स के बीच में जहां पे सोचा गया था कि यहीं पे लैंड होगा। मतलब द कैलकुलेशंस एंड हाउ द एक्चुअल प्रैक्टिकल हैपेंड बोथ वर इक्वल। मतलब सही 60 स्पेकुलेशन लगाए थे हमारे साइंटिस्ट ने और वो एग्जैक्टली वहीं पे उन्हीं पैरामीटर्स में लैंड हुआ। मतलब द RLV प्रोग्राम एंटायरली वाज अ सक्सेस। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इट इज अ टाइप ऑफ, अब देखो RLV, हमारी पहले भी बात हुई है कि व्हाट एक्चुअली इज RLV। अगर हम एक डेफिनेशन देखें, उसकी एब्रीवेशन जो है RLV, अगर हम फुल फॉर्म पे जाते हैं तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, दैट इज अ रीयूजेबल। अनलाइक द इनिशियल लॉन्च व्हीकल्स, द ओल्ड ट्रेडिशनल लॉन्च व्हीकल्स जो एक बार में खराब हो जाते थे, RLVs जो है आप उनको बार बार यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर अपडेटेड टेक्नोलॉजीज, है ना। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। ये एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर को बार बार हैंडल कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो भी उसकी शॉर्ट कमिंग्स थी उसको फुलफिल कर रही हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पहली बात तो ये पूरा जो टेस्ट हुआ था RLV-LEX के अंतर्गत हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। ऑटोनॉमस मतलब उसको ले जाके ड्रॉप कर देंगे और वो खुद से एक जगह लैंड होगा, है ना। तो साइंटिस्ट ने पहले तो कैलकुलेट करके स्पेकुलेशन निकाले कि किधर लैंड होगा, उसके पैरामीटर्स अपन देखते हैं। फिर जब वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल किया तो वो उन्हीं पैरामीटर्स के बीच में लैंड हुआ। सो दैट वाज अ सक्सेस कि यस, द कैलकुलेशंस, द प्रोजेक्ट इज ऑल गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, है ना। तो 4.5 किलोमीटर की हाइट पे से हेलीकॉप्टर ने उसको जो है छोड़ा, वो ऑटोनॉमसली एक जगह लैंड हुआ। लैंड जहां पे हुआ वो पैरामीटर्स को मीट कर गया। Landing achieved the precise parameters, so this is what I was talking about. Mission used several indigenous systems. इसरो ने बनाया है तो बहुत सारे indigenous systems थे, and that is a success की हमारे indigenous system से हमारी ही एक इंडिया की इसरो, that is a very big pride for us. उन्होंने ये बनाया हुआ है reusable launch vehicle. The technologies have been integrated. अब देखो reusable launch vehicle बनाने में जो टेक्नोलॉजी का एक डेवलपमेंट हुआ है, वो टेक्नोलॉजी अब दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यूज होगी, तो इससे हमारा ही फायदा है।
अब देखो इस सब के एडवांटेजेस, आरएलवी बना तो दिया, इसके एडवांटेजेस देखो। सबसे पहले जो हमने बात करी थी कि बार बार जो हमारे फंड्स लॉन्च व्हीकल बनाने में जाते थे वो अब लॉन्च व्हीकल बनाने में वेस्ट नहीं होंगे, उन फंड्स को हम स्पेस एक्सेस में यूज कर सकते हैं। दूसरा, बार बार लॉन्च व्हीकल बनाते थे वो खराब हो जाता था बिकॉज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू यूज इट अगेन, उसके कारण उसको डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन, वॉट एवर वी यूज टू, वेस्ट ही हो गया वो तो एक प्रकार का। अब उससे इन्वायरमेंट को भी दिक्कत आ रही है, बार बार हम बना रहे हैं, बार बार हम ले रहे हैं, हमारे बजट भी हिल रहा है। हमारा वो बजट अगर हम ज्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगा सकते हैं, उसकी जगह हम वापस लॉन्च व्हीकल बनाने में वो बजट लगा रहे हैं, तो इससे बहुत सारी चीजें, पहली बात तो कॉस्ट रिडक्शन, अब हमें बार बार लॉन्च व्हीकल नहीं बनाना पड़ेगा। एक्सेस टू स्पेस, जो बजट बार बार लॉन्च व्हीकल बनाने में लगता था उस बजट को अब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगा सकते हैं, और ज्यादा चीजें हम पता कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आरएलवी बनाने से जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है और ज्यादा बड़ी हुई, उसको हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे लिए और अच्छा है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, जो एनवायरमेंट सफर कर रहा था बार बार इन सब चीजों से, वो भी नहीं होगा क्योंकि एक ही अब रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, उसे मल्टीपल लॉन्चेस वुड बी सक्सेसफुल। So this was all about RLV, LEX and its program. I hope you understood the entire concept of it, and I hope you see how good of an initiative it is by ISRO and India. So that is all about this particular video. For more such videos, subscribe to our channel. Till then, take care.